नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। बिहार चुनावी मोड में आ चुका है, जहां चुनाव केवल वोट की लड़ाई नहीं होती बल्कि पोस्टर, पब्लिक और पलटवार की एक पूरी महागाथा होती है। राजधानी पटना चुनावी रंग में सरोबार हो चुकी है। चौराहे हो या चौक, गली हो या गार्डन, हर दीवार पर राजनीति बोल रही है और इस बार जुबान नहीं पोस्टर हमला कर रहे हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन पोस्टर वार के जरिए एक दूसरे पर हमलावर है। राजधानी पटना की दीवारें और चौक चौराहे राजनीतिक कटाक्षों भरी पोस्टरों से अटी पड़ी हैं। पटना में सड़कों पर मेरा बाप चारा चोर है के पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू यादव को भैंस पर दिखाया गया है। तेजस्वी इस पोस्टर में राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन थामे हुए दिख रहे हैं। सियासत अब सीधी नहीं रही साहब, अब वो भैंस की पीठ पर चढ़कर वार करती है। अब भैंस किसकी होगी वो तो वोटर तय करेगा, लेकिन पोस्टर ये जरूर कहता है कि बिहार की राजनीति अब चारगाह में चल रही है। खैर, राजद ने भी पोस्टरवार छेड़ते हुए एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को नेशनल दामादवादी अलायंस करार दिया है। पोस्टर के जरिए राजद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दामादवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक पोस्टर में चिराग पासवान हनुमान की तरह सीना फाड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। चिराग के दिल में पीएम मोदी को दिखाया गया है। विपक्ष ने इस पोस्टर के जरिए तंज कसते हुए कहा कि बिहार फर्स्ट की जगह जीजाजी फर्स्ट है। वहीं एक और पोस्टर है मांझी और अशोक चौधरी को लेकर, उसमें कहा गया है कि हिम्मत दामाद फर्स्ट, वो भी आरएसएस के कोटे से। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद संजय झा पर तंज कसते हुए कहा गया कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के पैनल में एडवोकेट बनाकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया। पोस्टर में लिखा गया कि इन्होंने क्या दिया बिहार को, सब कुछ दिया अपने परिवार को। पोस्टरवार तो ठीक है, लेकिन क्या ये राजनीति का नया स्तर है या राजनीति की भाषा का अंतिम पतन? जब जाति, रिश्तेदार और विचारधारा पोस्टर में उलझ जाएं, तो साफ होता है कि मुद्दे नहीं बचे, तो मजाक बनाना ही राजनीति रह गई है। खैर, अब बात करते हैं तेजस्वी यादव के उस बयान की जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। दरअसल पीएम मोदी के बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार के लोगों को पॉकेटमार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। फिर आएंगे प्रधानमंत्री जी, जरा अपना खर्चा बता दीजिएगा कि बोझ कितना बिहार सरकार पे आना है, बिहार के हर एक व्यक्ति पर आपके आने से कितना खर्च आपके पॉकेट से, बिहार के लोगों का निकल रहा है उनके पॉकेट से, बताइए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं मैं आ रहा हूं, बिहार वासियों जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार दूंगा। यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर रहे? बिहार के लोगों का पॉकेट ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करेगी। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को कुछ नहीं आता है, वो टेलीप्रॉम्प्टर देखकर अपना भाषण देते हैं। पीएम मोदी से तेजस्वी यादव ने पूछा कि पीएम सिवान आए थे, लेकिन वे ये बताएं कि उन्होंने अभी तक सिवान को क्या दिया। पीएम वहीं पुराना घिसा पीटा भाषण देकर चले गए। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा कि बिहार से इतने रेल मंत्री हुए, लेकिन कोई भी लालू यादव की तरह बिहार में रेल फैक्ट्रियां लगाने की दूरदर्शिता और कर्तव्यनिष्ठा दिखा नहीं सका। लालू ने बिहार को रेल फैक्ट्रियां दी। आज रेल फैक्ट्रियां सेलोकोमोटिव इंजन बनकर दुनिया भर में निर्यात होने को तैयार हैं। अफ्रीकी देश गिनी में निर्यात के लिए जा रहे हैं। लालू यादव के कारण बिहार में नौकरियां और रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। सिवान के मढ़ौरा में रेल फैक्ट्री का शिलान्यास 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने किया था। रेल फैक्ट्री की स्थापना 2018 में की गई थी। यह संयंत्र अब तक 729 शक्तिशाली डीजल इंजन बना चुका है। इनमें
4500 HP के 545 और 6000 HP के 184 इंजन शामिल हैं। गिनी की सरकार ने 100 इंजन को खरीद का डील किया है। रेल फैक्ट्री PPP मॉडल के तहत स्थापित की गई है। बहरहाल किसने कितना कार्य किया ये अलग है। बिहार की राजनीति एक बार फिर नारों, पोस्टरों और आरोप प्रत्यारोप के दौर में पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि इन दीवारों पर चिपके शब्द जनता के वोटों में कितना असर छोड़ते हैं। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।